अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। टेंसेस की सीरीज़ की 5वीं वीडियो और आज की वीडियो में हम बयान करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो आए फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन के बारे में इल्म होना चाहिए। अगर उर्दू के फ़िक्र में हम इसको पहचान जाएंगे तब उसे कि इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत हमारे लिए आसान होगा। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आए हुए होंगे ता रहा है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह। अगर फ़िक्रे के आखिर में आए हुए हों तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों, इसके बनाने के तरीका बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल की। सिंपल में इसके बनाने का जो फार्मूला है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हैज़ बीन एंड हैव बीन। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, हैज़ बीन एंड हैव बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सेंस और फॉर, उसके बाद टाइम। यहाँ पर सेंस और फॉर के कंसेप्ट भी एक नया कंसेप्ट है, इसको भी इंशाल्लाह हम समझाएंगे। सेंस और फॉर को समझाने के लिए मैं इंशाल्लाह अलग एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं बिल्कुल कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा सेंस एंड फॉर को, कहाँ पर सेंस यूज़ होगा और कहाँ पर फॉर यूज़ होगा। और अब देखते हैं कि हैज़ बीन कहाँ यूज़ होगा और हैव बीन कहाँ यूज़ होगा। फ़र्ज़ करें एक फ़िक्रा है कि मैं 2015 से इस स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ। एक फ़िक्रा है, मैं 2015 से इस स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है 2015 से, इसके लिए हमने सिंस फार को फिर तयन करना है कि सिंस लगाना है या फार लगाना है, तो उसको भी इंशाल्लाह समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई। तो अब हैज़ बीन कहाँ यूज़ करना है और हैव बीन कहाँ यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट फाइल वाहिद हो, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम होता है, वहाँ पर हमने हैज़ बीन लगाना है। या अगर फाइल कोई प्लूरल हो, जमा हो, आई वी दे यू या कोई भी प्लूरल नेम हो, तो वहाँ पर हमने हैव बीन लगाना है। अब चूंकि सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमने हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन पढ़ाना, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल 2015 से। अब 2015 एक प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर टाइम या अनकाउंटेबल टाइम, तो उसके साथ हमने सिंस लगाना है, सिंस 2015। अगर कोई टाइम प्रॉपर हो या अनकाउंटेबल हो, जिसको हम शुमार ना कर सके, जिसके कोई जमा ना बन सके, तो उसके साथ हमने सिंस लगाना है। अब देखो 2 PM को हम काउंट नहीं कर सकते। या अप्रैल, ये भी अनकाउंटेबल है, इसको हम नहीं गिन सके। अप्रैल के बजाय अगर मंथ की बात करें, मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, तो ये काउंटेबल है। अगर काउंटेबल हो या कोई कॉमन हो तो उसके साथ हम फार लगाएंगे, लेकिन ये जो प्रॉपर टाइम है या अनकाउंटेबल है उसके साथ हमने सिंस लगाना है। और अब अगर आई की जगह कोई सिंगुलर नेम हो, ही शी इट, इनमें से कोई हो, तब फिर हमने यहाँ पर हैव बीन नहीं बल्कि हैज़ बीन लगाना है। बाकी वही फार्मूला इस पर ही लागू होगा। और नेगेटिव में हमने क्या करना है, नेगेटिव में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स है, हैव बीन, उसमें हैव या हैज़ पहला लिखकर उसके बाद नॉट लगाकर फिर हमने बीन लगाना है। इस तरह हैव पहले, दरमियान में नॉट और फिर बीन, और उसके बाद वही फार्मूला यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। मनफी, अगर इसी फिक्रे को मैं मनफी में बनाऊं, मैं 2015 से इस स्कूल में नहीं पढ़ाता रहा हूं, तो आई हैज़ बल्कि आई हैव
नॉट लगाकर बीन उसके बाद लगाना, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015। मनफी हमने क्या करना है, मनफी में हैव या हैज इनके बाद हमने नॉट लगाना, उसके बाद बीन, यानी नॉट हैव और बीन के दरमियान हमने लगाना है। और जबकि इंट्रागेटिव में हैव हैज को फर्स्ट लेके आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड देन टेम। अब इसी फिक्र को अगर मैं सवालिया में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं 2015 से इस स्कूल में पढ़ाता रहा हूं। हैव उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आई हैव आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल ऑब्जेक्ट सिंस 2015। ये इसका सवालिया है, इंट्रागेटिव है। इसी तरह अगर आई की जगह पर कोई सिंगुलर नेम हो तब हमने यहाँ पर हैज लगाना है। और सिंस फॉर का जो कंसेप्ट है इसके लिए मैं इंशाल्लाह अलग भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें हमने डिटेल के साथ बयान करना है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।